प्यार प्यार दोस्ती है। रविश, what I have always believed and said about love is that I realized कि प्यार कहीं ना कहीं हम सब की कमजोरी है। हम सब के सब इसको अपनी ताकत बना सकते हैं। अब आपने अपने प्यार को दुनियादारी के रिश्ते में बांध लिया है तो आपका प्यार सिर्फ प्यार नहीं रह जाता। जिनकी लाइफ में प्यार एक इंसान की शक्ल में कभी आ ही नहीं पाया है, अब आप क्या कीजिएगा ऐसे में। यहाँ जिंदगी गुनगुनाती है एक आवाज, लेट्स फ्लाई टुगेदर विद प्यार की परवाज। नमस्कार, खुशामदीद, सत श्री अकाल, हेलो। मैं नेहा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ। आई वेलकम यू ऑल टू माई चैनल प्यार की परवाज। प्यार, हमारी पहली मुलाकात में मेरी पहली वीडियो में मैंने कहा था, अब जाहिर है प्यार के बारे में सिर्फ इतनी बातें तो काफ़ी नहीं हैं, तो इसके बारे में किसी और दिन फुर्सत से बातें होंगी। तो ये फुर्सत मैंने आज निकाली है। आप लोग भी वक्त निकाल कर सुनिएगा और बताइएगा आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। प्यार दोस्ती है। रविश, प्यार जो भी हो ये तो नहीं है, मुझे अपने दोस्तों से बहुत प्यार है, मगर दैट डजंट जस्ट मीन प्यार दोस्ती है। प्यार तो इनफैक्ट कोई एक रिश्ते का नाम है ही नहीं। हाँ, हर रिश्ते का आधार है, ये बात सच है। और बहुत सारी बातों में से, जैसे जब हम प्यार में होते हैं तो हमें सब कुछ अच्छा लगने लगता है, हम बेवजह मुस्कुराने लगते हैं, ये बातें ठीक लगती हैं। उतनी ही सही ये बातें भी हैं कि प्यार है तो दर्द भी है। प्यार हमें जितनी खुशी देता है उतनी ही तकलीफ भी देता है। What I have always believed and said about love is that it's a beautiful feeling that can't truly be expressed through words, जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो फिर मैं इसके बारे में बात करने क्यों बैठ गई हूँ, बताती हूँ। मेरी एक फ्रेंड ने एक बार मुझे बैक टू बैक लव स्टोरी बेस्ड सीरीज देखते हुए देख लिया था, एंड देन शी सेड, लड़की प्यार तेरी कमजोरी है। जैसे हम सभी के साथ शायद होता है, कोई हमारी वीकनेस पॉइंट आउट कर दे तो बहुत इजीली हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। आई कुडंट एक्सेप्ट इट राइट अवे आइदर, बट सरप्राइजिंगली आई डिडंट completely deny it, and that left me questioning myself, wondering where exactly I stand on this. तो खुद से थोड़े और सवाल जवाब करने के बाद और लोगों को थोड़ा और पढ़ने के बाद I realized कि प्यार कहीं ना कहीं हम सब की कमज़ोरी है। हम सब ने ही लाइफ के किसी फेज़ में तो प्यार के हाथों खुद को इतना मजबूर महसूस होते हुए देखा है, जहाँ आकर लगता है कि अब इसके बाद क्या, अब तो जैसे सब रुक गया है। ऑल्दो लाइफ अपने आप ये बात समझा देती है कि लाइफ तो चलती है, वो किसी के लिए नहीं रुकती। हाँ, आप अपनी लाइफ को खुद किसी के नाम पर ख़त्म कर दें, ये बात अलग है। हालांकि ऐसा करना इस बात की गारंटी नहीं है कि आपके प्यार को उनके लिए अमर समझ लिया जाएगा। उन 4 लोगों को ये कहने का मौका ज़रूर मिल जाएगा कि बेचारा बेचारे ज़िंदगी से लड़ नहीं पाए, हार गए। एंड आई नो जिस डायरेक्शन में मैं अभी जा रही हूँ वो एक अलग ही बात हो जाती है, एंड उसके लिए एक अलग फुर्सत लगेगी। सो मुझे लगता है प्यार कम या ज़्यादा, बट हम सबकी कमज़ोरी तो है। मगर अच्छी बात यह है कि हम सब के सब इसको अपनी ताकत बना सकते हैं। बस इसी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। अब अपनी ही एक शॉर्ट वीडियो की कुछ लाइंस कोट करती हूँ। हम जिसे चाहें वो भी हमसे प्यार करे, इतना तो आसान है प्यार, मगर चंद खुशनसीबों के लिए।
तो इन खुश नसीबों को मुझे बस यही कहना है कि अब आपने अपने प्यार को दुनियादारी के रिश्ते में बांध लिया है, तो आपका प्यार सिर्फ प्यार नहीं रह जाता, जिम्मेदारी बन जाती है, विच रिक्वायर्स कॉन्टिन्यूअस वर्क। आप इंसान हैं, थकेंगे भी, थक कर कभी कभी स्लो डाउन हो जाना इज़ फाइन। अपने हिस्से के एफर्ट्स कुछ कम कर लेना, अपने आप को कभी कभी कम एक्सप्रेस कर देना, ऑल दैट इज़ फाइन। बस थक कर रुक नहीं जाइएगा, क्योंकि आप रुक जाएंगे तो सारा भार आपके पार्टनर के कंधों पे आ जाएगा एंड इवेंचुअली वो भी थक जाएंगे और आपका रिश्ता रुक जाएगा। सो आप सभी के लिए ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग। अब बात कर लेते हैं, खैर बदनसीब तो आपको भी नहीं कहा जा सकता है, उन लोगों की जिनकी लाइफ में प्यार एक इंसान की शक्ल में कभी आ ही नहीं पाया है। कभी किसी को मिस्टर राइट या मिस राइट वाली फीलिंग किसी के लिए नहीं आई, या कभी चाहते तो हैं दो लोग एक दूसरे को, मगर किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। ऑल्दो ये किस्मत भी अक्सर फैमिली और सोसाइटी के ही रूप में आती है, मगर फिर भी किस्मत ही कह दिया जाता है। फिर ऐसा भी होता है कि आप किसी को चाहते हैं मगर उनको आपका प्यार चाहिए ही नहीं। हो सकता है उनकी लाइफ में आपके लिए, आपके प्यार के लिए जगह नहीं है, या शायद वो किसी और से प्यार करते हैं, या जो भी रीज़न हो। अब आप क्या कीजिएगा ऐसे में? ज़बरदस्ती किसी के गले पड़ जाइएगा? ऑफ कोर्स नॉट। दिल तो छोटा मत कीजिए, थोड़ी कोशिश करके फिर भी प्यार कीजिए। अब ये कैसी बात हुई? देखिए, प्यार एक बहुत खूबसूरत एहसास है, हम सभी के अंदर मौजूद भी है, मगर हमके अंदर ही रह नहीं जाना चाहिए। आप जब अपने प्यार को अपने अंदर मर जाने देते हैं तो बहुत रूखे इंसान बन जाते हैं। जैसे कोई पौधा जो एक बार पूरा सूख गया है, उसे कोई कितना भी पानी देकर सींचने की कोशिश करे, उसे फिर से हरा नहीं कर सकता है। अपने इमोशंस को उस लेवल तक ड्राई मत हो जाने दीजिए। अब आपकी लाइफ में कोई और नहीं है आपके इमोशंस को पानी देने के लिए, तो ये जिम्मेदारी आप खुद उठाइए। जब हम किसी इंसान से प्यार करते हैं तो अपनी प्यार की पूरी दुनिया उस एक इंसान में समेट कर रख देते हैं, जो कि लाजमी सी बात है। लेकिन इस सब में प्यार के ब्रॉड एस्पेक्ट को देखना ही भूल जाते हैं। प्यार को सिर्फ रोमांस जितना छोटा बनाकर रख देते हैं। तो अब जब ये जिम्मेदारी आप खुद उठा रहे हैं तो सबसे पहले बधाई हो, आपको प्यार के नए आयामों को नए नज़रिए से देखने का मौका मिला है। और ऐसा भी नहीं है कि वो खुशनसीब लोग इस प्यार के इस रूप को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं। आप बस अपने दिल को थोड़ा और खोल दीजिए, अपने आसपास की दुनिया को एक नए नज़रिए से देखने की कोशिश कीजिए। आप आर्ट लवर हैं तो आर्ट के लिए अपने प्यार को थोड़ा और तराशिए। आपको अगर टेक्नोलॉजी से प्यार है तो अपना टाइम और एनर्जी वहाँ थोड़ा और लगाइए। आप नेचर से प्यार कीजिए। आपको अगर बच्चों से प्यार है तो जाइए एक बार उन बच्चों को ज़रूर देखिए जिन्होंने शायद अपने जन्म के बाद से इस एहसास को जाना तक नहीं है। और अगर इनमें से कुछ भी नहीं तो प्लीज़ खुद को मत भूल जाइए, खुद से प्यार कीजिए, मगर प्यार ज़रूर कीजिए, क्योंकि जब हम प्यार करते हैं तो बहुत खूबसूरत चीज़ें बनती हैं। जैसे कभी कोई बहुत प्यारा सा रिश्ता बन जाता है, कभी मे बी कोई अमेजिंग इनोवेशन, कभी कोई खूबसूरत सी पेंटिंग बन जाएगी, तो कभी दिल को छू लेने वाली कोई धुन या पोएट्री किसी के दिल से निकल आएगी। आप अपने आसपास एक बेहतर दुनिया महसूस करने लगेंगे। और अगर इनमें से कुछ भी नहीं तो आप खुद को एक बेहतर इंसान होता हुआ देखेंगे।
और जब ऐसा होगा तो आप एक बहुत प्यारे से लूप में चले जाएंगे। आप एक बेहतर इंसान बनते जाएंगे, खुद से और प्यार करेंगे, खुद को और प्यार से देखने लगेंगे और बेहतर इंसान बनते जाएंगे। जब आप और बेहतर इंसान बनते जाएंगे तो अपने आसपास की दुनिया को और खूबसूरती से देखने लगेंगे। आपने लोगों को अपने प्यार को पैशनेटली करते हुए देखा होगा। अब अपने पैशन को प्यार करके देखिए, जिसमें सिर्फ कुछ हासिल कर लेने का जुनून नहीं होता है, बल्कि थोड़ा ठहराव भी होता है, थोड़ा सब्र, इंतज़ार भी होता है। आपको खुशी मिलती है सिर्फ उस चीज़ की आपकी लाइफ में एग्जिस्टेंस से। अब सवाल आता है कि आप मेरी बात क्यों सुने। आपको कोई स्किल सीखनी है, यू वांट टू गेन सम नॉलेज, देयर आर काउंटलेस बुक्स एंड प्लेंटी ऑफ यूट्यूब चैनल्स। मगर मेरी बातों में आपको अक्सर दिल के मसले मिलेंगे, थोड़ा दिमाग लगाए हुए। तो अगर आप भी मेरी तरह हैं जो दिल से भी सोचने का काम कर लेते हैं, so go ahead and subscribe to my channel. Let's take this flight of love together. Let's create a family of more like-minded people, or should I say like-hearted people. Let's try to create a better world around us. I know बातें थोड़ी ख्वाबी सी लगती हैं, मगर अपने ख्वाब सच करते ही हैं लोग। तो एक कोशिश हम भी करके देख लेते हैं। इसी कोशिश के साथ और बातों के साथ फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपनी सोच का ख्याल रखिएगा। दिस इज़ नेहा साइनिंग ऑफ। #प्यार की परवाज़।